बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में चल रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 में पहला क्वेश्चन है, ये इस तरीके का फिगर बना हुआ है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये N और M और N। इसमें दिया हुआ है कि कोण 1 बराबर 60 और कोण 6 बराबर 120। और आपको सिद्ध करना है कि M समांतर N। ये चीज हमको क्या है, ज्ञात है और सिद्ध करना है M समांतर N। ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी दो रेखा समांतर कब होती है। कोई भी दो रेखाएं समांतर तब होती हैं जब उनके एकांतर कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर हों, तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। यहां पर आपको दे रहा है कि कोण 1 60 अंश और कोण 6 120 अंश। तो आपको मालूम है कि कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180। क्यों? रेखीय रेखीय योग में दो कोणों का योग क्या होता है? 180। तो 1 की जगह अगर हमने 60 रख दिया तो कोण 4 बराबर 180 माइनस 60, तो क्या आ गया? 120 अंश। और कोण 6 भी क्या दिया हुआ है? 120 अंश। इसलिए कोण 4 बराबर क्या हो गया? कोण 6 और बराबर क्या? 120। ये कैसे कोण है? 4 और 6 ये एकांतर कोण है ना, तो लिखेंगे कि यह एकांतर कोण है, इसलिए M समांतर N। यही आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसमें या तो एकांतर कोण बराबर कर लीजिए या फिर समांतर कोण बराबर, वो संगत कोण बराबर कर लीजिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। A B C D E F 150 अंश, 30 अंश, 36 अंश और 60 अंश। हमको दिखाना है कि AB समांतर EF है। अब जरा सोचिए, हमको क्या सिद्ध करना है कि ये जो AB है और ये CD, AB और EF, ये EF, ये दोनों क्या है? समांतर। तो कैसे समांतर कर सकते हैं हम? समांतर करने का तरीका, वैसे तो आपने प्रमेय पढ़ी है कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। तो आप यहां देख रहे होंगे कि 30 अंश और 150 अंश मिलाकर क्या हो रहा है? 180 अंश। तो हम लिखेंगे कि कोण ECD प्लस कोण CEF बराबर, पहले निकालें, ECD कितना है? 30 और ये कितना है? 150। तो कोण ECD प्लस कोण CEF बराबर क्या हो गया? 180। ये एक ही ओर के
अंतः कोण है, ये एक ही और के क्या है, अंतः कोण है, इसलिए CD समांतर EF। इसलिए ये वाली लाइन जो है वो इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। एक चीज इस क्वेश्चन में गलत दी गई है, इस 36 की जगह पर 30 होना चाहिए। अब देखिए कि अगर हम कोण BCD निकालें तो 30 + 30 क्या आ गया, 60 अंश। और कोण ABC भी क्या दिया है, 60 अंश। तो कोण ABC बराबर कोण BCD। ये कैसे कोण है, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है ना, तो ये लिखेंगे हम एकांतर कोण है, इसलिए AB समांतर CD, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में निकला था कि CD समांतर किसके है, EF के, और समीकरण 2 में क्या निकला है कि AB समांतर CD के। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से CD बराबर हैं, तो इसलिए आ गया क्या, AB समांतर EF। और यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक आकृति दी गई है, A E F D B C। इसमें हमको क्या ज्ञात है, ज्ञात क्या है, BA समांतर ED तथा BC समांतर EF। मतलब BA ये किसके समांतर है, इसके, और BC ये किसके समांतर है, इसके। ठीक, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण ABC प्लस कोण DEF बराबर 180। ABC और DEF को हमें सिद्ध करना है कि ये 180। देखिए ABC ये है और DEF ये है, इन दोनों को आपको क्या सिद्ध करना है कि ये 180 अंश। देखिए इसको आगे बढ़ाया गया तो ये हमारी रचना हुई कि FE को आगे बढ़ाया जिसने AB को M बिंदु पर काटा। ये हमने रचना कही कि FE को आगे बढ़ाया जिसने AB को कहां पर काटा, M पर काटा। अब आइए उत्पत्ति ध्यान से समझिएगा। आपको मालूम है कि EF जो है वो BC के समांतर है, यानी BC समांतर EF कहां से, ज्ञात, इसलिए BC समांतर MF, इसलिए ये MF भी BC के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और अगर ये समांतर हो जाएगा तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कैसे कोण हो गए। एक काम करें, इसको ना लेकर आप ये लिख लें कि कोण DEF
बराबर कोण बी एम एफ। कैसे कोण है ये? संगत कोण। कैसे कोण है ये? संगत कोण। क्यों संगत हैं अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे कि क्योंकि ए बी समांतर क्या है? डी। इसलिए दोनों कोण कैसे हो गए? संगत। और उसी तरह एम एफ भी किसके समांतर है? तो आप यहां लिखें एम एफ समांतर बी सी। क्यों? क्योंकि ई एफ समांतर क्या है? बी सी। जब ई एफ बी सी के समांतर है तो ई एफ ही को तो आगे बढ़ाया एम एफ, तो एम एफ भी किसके समांतर हो जाएगा? बी सी के। तो ये एक ही ओर के अंतःकोण है, इन दोनों का योग क्या होता है? 180। प्रमेय पढ़ी है तो आप लिखेंगे कि कोण ए बी सी प्लस कोण बी एम एफ इज इक्वल टू 180। रीजन एक ही ओर के अंतःकोण। ये एक ही ओर के क्या हो गए? अंतःकोण हो गए। अब देखो बी एम एफ किसके बराबर है? डी ई एफ के। तो आप लिख देंगे क्या कि अतः कोण ए बी सी प्लस कोण डी ई एफ बराबर 100। इस बी एम एफ की जगह पर क्या लिख दिया गया? डी ई एफ। और यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सम्मुख आकृति में ये जो एल रेखा है और ये जो एम रेखा है ये दोनों समांतर हैं, और ये एन रेखा तिर्यक रेखा है, ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है, और ये सभी कोण दिए गए 7 और 1 8। कह रहे कोण 3 बराबर 65। और क्या है? तथा L समांतर M। तो हमें कोण 5 और 8 के मान निकालने हैं। 5 ये है, 8 ये है। कोण 3 और कोण 5 कैसे कोण? 180 अंश। तो आप लिखेंगे अंतःकोण। ठीक। तो कोण 3 की जगह क्या लिख दिया? 65। तो कोण 5 बराबर 180 माइनस 65। 10 में 5 गया 5, 7 में 6 गया 1, 115। कोण 5 निकल आया। अब आपको मालूम है कि कोण 3 कोण 8 के बराबर है। कोण 8 बराबर कोण 3। ये कैसे कोण है? संगत कोण। इसलिए कोण 8 बराबर क्या निकल आया? 65। इस तरह कोण 5 और कोण 8 निकाले गए। और एक और क्वेश्चन, मैं सभी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये रेखा है L और M, कोण 1 2 3 4 6 5 8 7। इसमें दे रहा है कि L समांतर M। L जो है वो किसके समांतर है? M के।
और साथ में कह रहा है कि कोण 3 और कोण 8 का अनुपात 1:3। तो बाकी सभी कोणों के मान ज्ञात करना। 3 और 8 दिया है 1:3। जरा सोच सकते हैं 3 और 8 कैसे कोण है, बराबर कोण। तो हम मान लेंगे कि माना कोण 3 बराबर x और कोण 4 बराबर 3x। एक चीज इसमें हमें कुछ गलत लग रही है। 3 और 8 का अनुपात दे रहा है और आपसे 1, 2, 4 के मान पूछ रहा है। तो 45 और 135 इसमें ये जो अनुपात दे रहा है ये 3 और 8 का अनुपात नहीं है, ये 5 और 3 का अनुपात है। आई बात समझे? ये जो अनुपात दिया है ये 5 और 3 का अनुपात दिया है, इसमें सुधार करना पड़ेगा। तो कोण 5 बराबर हमने क्या ले लिया x और कोण 3 बराबर हमने क्या ले लिया 3x, क्योंकि 3x। आपको मालूम है कि कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर क्या होता है 180 अंश। क्यों होता है? अंतःकोण। देखिए रीजन सब में लेना पड़ता है। कोण 3 की जगह हमने क्या लिखा 3x प्लस x, तो 4x बराबर 180। तो x बराबर 4 तिहाई 12, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20। x बराबर क्या निकल आया 45 अंश। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कोण हमारा 5 है जिसको x माना था वो 45 और कोण 3 बराबर 135। राइट। हमको 1, 2 और 4 निकालना है। कौन कौन से कोण निकालने हैं? 1, 2 और 4। तो 1 और 3 का योग क्या है 180। तो 3 दिया है 135। तो कोण 1 बराबर 180 माइनस 135, तो ये आ गया 45। कोण 1 कोण 4 के बराबर है। क्यों बराबर है? शीर्षा भिमुख कोण। ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए कोण 4 बराबर भी क्या आ गया 45। अब कोण 2, कोण 2 बराबर कोण 3। ये भी कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 2 बराबर भी क्या आ गया 135। तो इस तरीके से कोण 1, कोण 2 और कोण 4 निकले। तो इनको करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।